हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। आज मैं आपको पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया। तो पेपर 1 और पेपर 2, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने जो पेपर बताया वह पेपर 1 था। तो आज मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स 2018 में पूछे गए का क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जो इस प्रकार है। आपको जो एग्जाम में टाइम दिया जाएगा वह 3 घंटे का दिया जाएगा और 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह पेपर 2 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर बताया है, जो इस प्रकार है। Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। All questions are equal value. सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। Answer any 5 questions in which question 1 is compulsory. किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। क्वेश्चन ए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, स्पष्ट करें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन बी, सेकंड, द इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन। भारतीय रेल 16 क्षेत्रों में विभाजित है। क्वेश्चन थर्ड, सी, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस ऑफ 2011 द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिल्ली। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन 5, 18 industries are not made license free in the liberalization policy. उदारीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 उद्योगों का लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है। क्वेश्चन 6, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैविक खेती दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य है। क्वेश्चन 7, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्सिमम इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी है। क्वेश्चन 8, जयप्रकाश नारायण इज द फादर ऑफ भूदान मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन के जनक हैं। क्वेश्चन 9, इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर मिल आर इन बिहार। भारत में सबसे अधिक संख्या में चीनी मिलें बिहार में है। क्वेश्चन 10, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नो इम्पोर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमिक। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ के बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन 2, डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिफॉर्म। डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड्स। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयत्नों की विवेचना करें। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लानिंग।
भारतीय नियोजन के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन 5, इवैल्यूट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, 1991 के औद्योगिक नीति की समीक्षा करें। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ कैन इट बी इराडिकेटेड, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन 7, एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, थ्रो लाइट ऑन द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व देम, भारत में बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करें, भारत सरकार द्वारा उसके समाधान के प्रयासों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 8, एनालिसिस द रोल ऑफ रेलवेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स मेन प्रॉब्लम, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलों की भूमिका का विश्लेषण करें एवं उनकी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, क्रिटिकली एनालिसिस द फंक्शन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन 10, गिव ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में श्रमिक आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करें। यह जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर पढ़ के बताया, यह पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर था जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का था, और यह पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।